जय माता रानी के मित्रों, जय हनुमान बाबा की। कैसे हो मित्रों आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है और सभी साधक अपनी पूजा आराधना में लगे हुए होंगे। मित्रों, हमारा जो सनातन धर्म है इसमें शक्ति की साधना के लिए नवरात्रि का पर्व बहुत शुभ माना जाता है। माँ दुर्गा की पूजा के लिए साल में 4 नवरात्रि आती हैं। इनमें 2 नवरात्रि पर तो शक्ति की साधना की जाती है और 2 नवरात्रि गुप्त तरीके से रखी जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में साधक गुप्त रूप से माता की आराधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि का समापन 28 जून को होगा। गुप्त नवरात्रि पर 10 महाविद्या की पूजा का विधान है, जिसे करने से व्यक्ति को रोग और शत्रु से मुक्ति मिल जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। मित्रों, अगर आपका कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा हो या कोई भी पूजा आराधना में आपको सफलता नहीं मिल रही हो, तो आप उस मंत्र को गुप्त नवरात्रि में उठाएं। आपको इन दिनों में मंत्र की ज़रूर सफलता मिलेगी। गुप्त नवरात्रि में आप माता का नवाड़ मंत्र का जाप कर सकते हैं। नवाड़ मंत्र जो होता है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। इस मंत्र का आप लगातार गुप्त नवरात्रि में जाप कीजिए और आप इसकी शक्ति अलग से ही महसूस करेंगे। आप गुप्त नवरात्रि में माता काली, भैरव, हनुमान बाबा की, माता तारा की आराधना कर सकते हैं। इनकी भी पूजा फलदायी मानी जाती है। बहुत सारे साधकों के मन में ये सवाल रहता है कि गुप्त नवरात्रि को आखिर गुप्त क्यों कहते हैं। यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है। इसके पीछे क्या कारण है। गुप्त नवरात्रि में साधक गुप्त तांत्रिक सिद्धियां पाने और अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए साधना करते हैं और उनको गुप्त ही रखते हैं। वह अपनी साधनाओं के बारे में सबको नहीं बताते। वो बात अलग है कि आपके घर में जो भी रह रहा है फैमिली मेम्बर, उनको तो पता लग ही जाता है, पर अपने रिश्तेदार, नातेदार, अपने यार दोस्तों को कोई नहीं बताता कि हम गुप्त नवरात्रि में साधना कर रहे हैं। सिर्फ घर के लोगों का या और गुरु को ही इसके बारे में पता रहता है। ऐसी मान्यता है कि साधक गुप्त नवरात्रि की साधना को जितना गुप्त रखता है उसको उतनी ही सफलता प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि का अनुष्ठान साधक विशेष प्रकार की सिद्धि पाने और मनोकामना पूर्ति करते हैं। सवाल उठता है कि गुप्त नवरात्रि आखिर क्यों मनाते हैं। तंत्र साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस समयावधि में भगवान विष्णु का शयनकाल होता है, उस समयावधि में देवताओं की शक्तियाँ कमजोर होने लगती हैं और पृथ्वी पर यम, वरुण आदि का प्रकोप बढ़ने लग जाता है। तब पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को की विपदाओं और विपत्तियों से रक्षा के लिए गुप्त नवरात्रि में आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा की पूजा आराधना करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। कुछ साधक विशेष गुप्त सिद्धियाँ और शक्ति को पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना करते हैं। वे देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए समस्त प्रकार से प्रयास करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा सहस्त्रनाम और दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुभ फलदायी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि का अनुष्ठान संतान प्राप्ति और शत्रु पर विजय दिलाने वाला होता है। गुप्त नवरात्रि में आप किन किन देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, अब मैं वह आपको बताती हूँ। आप गुप्त नवरात्रि में माता काली, माता छिन्नमस्ता, माता बंगलामुखी, माता भुवनेश्वरी, माता त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, माता कमला, माता धूमावती, माता तारा, माता मातंगी की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप हनुमान बाबा की, भैरव बाबा की भी पूजा कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में ऐसा उल्लेख है कि वर्ष के दोनों गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में विशेषकर तांत्रिक क्रिया, शक्ति साधना और महाकाल की उपासना का विशेष महत्व है। भक्त दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती के व्रत के कठिन नियमों का भी पालन करते हैं। गुप्त नवरात्रि में आप माता की अच्छे से पूजा आराधना करें, उन पर रोज़ बढ़िया से फूल चढ़ाएं, प्रसाद लगाएं, धूप दीप जलाएं और विधि विधान से माता की पूजा अर्चना करें। आप गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, दुर्गा चालीसा करें, माता की आरती करें और देवी के सामने घी का अखंड जोत हो सके तो वह भी जलाएं। तो मित्रों,
आप गुप्त नवरात्रि में पूजा आराधना करें। आप सिद्ध कुंजिका स्रोत का लगातार डेली 11 या 3 बार, कम से कम 3 बार तो कीजिए, अगर हो सके तो 7 बार या 11 बार सिद्ध कुंजिका स्रोत का डेली रात्रि में जाप करें। इससे भगवती प्रसन्न होती है और आपकी इच्छाएं पूरी करती हैं। आप माता बगलामुखी का जाप कर सकते हैं। माता बगलामुखी का 36 अक्षरी का ओम ह्रीम बगलामुखी सब दुष्टाना वाचा मुखम स्तंभ जीवन के लिए विधि विनाशी ह्रीम ओम स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें। डेली गुप्त नवरात्रि में कम से कम 7 या 11 माला का जाप करें और 10 दिनों तक, डेली 9-10 दिनों तक लगातार जाप करें। इससे माता बगलामुखी की कृपा आप पर शीघ्र ही होने लगती है। और माता काली के मंत्रों का जाप करें। दोस्तों, ये बहुत ही अचूक दिन होते हैं, इनको खाली न जाने दें। इनमें देवी माता की, हनुमान जी की, भैरव बाबा की पूजा आराधना अवश्य करें। आप अवश्य ही इसमें माता दुर्गा की कृपा मिलेगी। आप सभी गुप्त नवरात्रि में पूजा आराधना करें। और आपको किसी भी मंत्र का विधान चाहिए हो तो आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।